नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। राज्य के किसानों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए, ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई सारी योजनाएं ला रही है। सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान योजना, जिसके तहत किसानों को सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है। यह राशि किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दिए जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को इस योजना में 4,000 रुपए की आर्थिक मदद और प्रदान कर रही है, जिससे यह राशि कुल 10,000 तक पहुंच जाती है। इस राज्य के किसानों को ऐसे मिलेंगे हर साल 10,000 रुपए। जानिए क्या करना होगा। किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार ने नई आर्थिक सुधार किए हैं, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा चुकी है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की है, जो किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। यह राशि किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके दी जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि के अलावा किसान कल्याण योजना के तहत भी आर्थिक मदद दी जा रही है। कृषि यंत्र अनुदान योजना मल्टी क्रॉप थ्रेसर व चीसेल प्लाऊ पर मिलेगी 50% सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उन्हें खेती किसानी के काम में सुविधा हो सके। सरकार की ओर से कई प्रकार की कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में किसानों को क्रॉप थ्रेसर व चीसेल प्लाऊ पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इन कृषि यंत्रों पर किसानों को 50% तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए जिलेवार लक्ष्य भी जारी कर दिए गए हैं। जो किसान सब्सिडी पर इन कृषि यंत्रों को लेना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने देवास में योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक कर रहे हैं। इस बीच आज सीएम चौहान ने आज प्रातः 7 बजे निवास से देवास जिले के विकास कार्यों की प्रगति एवं जनहितकारी योजनाओं के विषय में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसानों को सरकार देने जा रही है बड़ी खुशखबरी। पीएम फसल बीमा योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव, यहाँ जाने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसे सरकार किसानों के फायदे के लिए चलाती है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों की फसलों को बीमा कवर देती है। अगर मौसम की मार या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर फसल बर्बाद हो जाती है, तो सरकार किसानों को इसका मुआवजा देती है। इससे किसानों को मुसीबत की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है। लेकिन अब सरकार इस योजना में बड़े बदलाव करने का मन बना रही है। एमपी में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी को लेकर बड़ा विवाद। इस मामले में बीजेपी नेता पर एफआईआर। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी को लेकर विवाद बढ़ गया है। एमपी में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की बौखलाहट और यात्रा को बदनाम करने की साजिश बताया है, जिसके बाद इस मामले में बीजेपी मीडिया प्रभारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। खुशखबरी, आपकी बेटी को मिलेंगे 1,43,000 रुपए। बिना देरी के ऐसे करिए अप्लाई। सरकार समाज के हर तबके के लिए कोई न कोई योजना बनाती है। इसी के तहत अब सरकार ने बालिकाओं के लिए ऐसी योजना बनाई है, जिसमें आपकी बेटी को 5 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि दी जाएगी। हालांकि यह योजना बहुत पुरानी है, लेकिन कई लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए अगर आपके यहाँ बेटी है तो आपको इस योजना के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि इस योजना में दस्तावेज भी बहुत कम मांगे जाते हैं। मध्य प्रदेश में गांव की चौपाल से चलेगी अब सरकार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। पैसा एक्ट एक सामाजिक क्रांति है। इससे जनजातीय विकास खंडों में ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गत 15 नवंबर को लागू इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सशक्त रूप से ग्राम सभाओं की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण जन अपने अधिकारों का उपयोग कर ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीणों को आर्थिक संबल प्रदान करें। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर मिला सॉफ्टवेयर डेवलपर का शव शुक्रवार से लापता था। पुलिस के मुताबिक मूलतः सागर के रहने वाले घनश्याम पटेल पिता रघुवीर पटेल सुभाष नगर में किराए से रहता था। अब वह एमपी नगर में एमपी ऑनलाइन में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे वह ऑफिस से निकला था। वह रूम नहीं पहुंचा। शनिवार दोपहर पुलिस को उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। शव के पास ही उसका ईयरफोन मिला है। हुकुमचंद मिल की जमीन पर निगम करेगा विकास। 350 करोड़ रुपए की कार्य योजनाओं को मिली मंजूरी। मेयर इन काउंसिल की बैठक में शुक्रवार को हुकुमचंद मिल के 42.5 एकड़ जमीन पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम व नगर निगम द्वारा विकास किए जाने के मसौदे को मंजूरी मिली है। इससे पिछले 30 वर्षों से अपने हक का पैसा मिलने की राह देख रहे हजारों मजदूरों का सपना अब पूरा हो सकेगा। गौरतलब है कि अभी जमीन का मुद्दा कोर्ट में लंबित है। ऐसे में निगम MIC की स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव को कोर्ट के समक्ष रखेगा।
यदि आप सर्दियों की छुट्टियों में एक साहसिक कार्य की योजना बना रहे हैं तो आपको भी इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। अगर आप भी अपनी सर्दियों की छुट्टियों में कुछ साहसिक कार्य करना चाहते हैं तो भारत के लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों को देखने की योजना बनाएं। जंगलों की यात्रा करने और वन्य जीवन को करीब से देखने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ 300 जंगली हाथी और 200 बाघ मौजूद है। यहाँ दोनों सफारी सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक की जा सकती है। एक दिन का प्रिंसिपल सीएम राइस स्कूल की अभिनव पहल, हर रोज एक शिक्षक बनाए जाते हैं प्राचार्य। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के महगांव कस्बे में संचालित सीएम राइस स्कूल की प्रिंसिपल ने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। यहाँ पर शिक्षकों को कार्य अनुभव कराने के लिए उन्हें एक दिन के लिए प्राचार्य बनाया जा रहा है। वे सभी कार्य जो एक प्रिंसिपल करता है वह शिक्षक से कराए जा रहे हैं, जबकि प्राचार्य आम शिक्षक की तरह स्कूल में क्लास ले रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को विज्ञान के जादू से भी परिचित कराया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने याद दिलाई पाकिस्तान की हैसियत, कहा कोई देश नहीं जो भारत को अनदेखा कर सके। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी फिलहाल कोई क्रिकेट मैच तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैदान के बाहर जुबानी जंग जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज रजा ने शुक्रवार को कहा था कि अगर भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप 2030 में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं जाएगी। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर दी चेतावनी, प्रदेश में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में नवंबर से ही ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अभी से ही पूरे प्रदेश में तेज ठंड पड़ने लगी है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि प्रदेश के जबलपुर, छतरपुर, बालाघाट में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में इस सीजन का सबसे कम तापमान नौगांव में दर्ज किया गया है। यहाँ 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। इसके अलावा बाकी संभागों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। कमजोर हो गई टीम इंडिया, वर्कलोड के नाम पर फेरबदल बना रहा खोखला। टीम इंडिया उस दौर से गुजर रही है जहां टीम में स्थिरता नहीं है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम के साथ ढेरों प्रयोग किए गए, पर आखिर में ऐसा कुछ नहीं हो पाया जो उदाहरण बनकर सामने आता और टीम इंडिया प्रबंधन प्रशंसकों के निशाने पर आ गया है। वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर खिलाड़ियों को आराम देना टीम के लिए घातक साबित हुआ।